अभी यहाँ जो क्वेश्चन दिए गए हैं ये हैं आपके आईसीएसई बोर्ड क्लास 10 के मैट्रिक्स चैप्टर के क्वेश्चंस। और इन क्वेश्चंस को करने का बहुत आसान तरीका है। कैसे इनको करना है आपने, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 5 है और आपने इसमें पूछा है कि एक्स वाई और जेड की वैल्यूज कैसे फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में। तो हमने एक चीज सीखी थी कि दो मैट्रिक्स इक्वल तभी होंगी अगर उनके एलिमेंट्स इक्वल होंगे। तो यहाँ जो हमें ये दो मैट्रिक्स दी है, यहाँ जो ये दो मैट्रिक्स दी है, इन मैट्रिक्स के बीच में इक्वल साइन लगाए। तो इक्वल साइन लगाए इसका मतलब है कि इनके जो एलिमेंट्स हैं वो इक्वल हैं। जैसे लेफ्ट साइड की जो ये मैट्रिक्स है, इसका फर्स्ट एलिमेंट है 3x-2 और राइट साइड की एलिमेंट का मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट है x+2 x+4। इट मीन्स ये हर एक एलिमेंट जो है दोनों तरफ की मैट्रिक्स के वो आपस में इक्वल है। अब हमने बस इनको सिंपल अलजेब्रा की हेल्प से सिंप्लीफाई कर लेना है। तो जैसे 3x एक्स वाली टर्म एक तरफ आ गई तो 3x-x इज इक्वल टू, इस तरफ 4 रह गया और ये -2 जब इस तरफ जाएगा राइट साइड को तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। क्या बन गया अभी आपके पास? ये बन गया 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 3। तो यहां पर x की वैल्यू आ गई आपके पास, x इज इक्वल टू 3। इसी तरह से अब अगर हम देखें तो अगला एलिमेंट क्या है आपका, ये 4y² माइनस, लेफ्ट साइड है आपका 5x और राइट साइड है 4y² - 1। तो इसको आप नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं इसको इरेज करके इसका अगला एलिमेंट अब इक्वेट करूंगा। तो इसको मैं यहां से इरेज कर देता हूं। तो इसी तरह से हमने अगला एलिमेंट लिया इसका। तो अगला एलिमेंट क्या है? अगला एलिमेंट है आपका, अगला एलिमेंट है लेफ्ट साइड है 5x। ये कौन सा एलिमेंट है? फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट। तो इसका अगर आप लिखना चाहो इसकी पोजीशन क्या है, A12 एलिमेंट है। ये फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट क्या है, 5x। तो यही एलिमेंट हमने राइट साइड की इक्वेशन में भी देखना है। ये क्या है, 4y² - 1। अभी आपने पिछली स्लाइड में x की वैल्यू क्या निकाली, x इज इक्वल टू अगर 2 निकाला है आपने तो इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे जो भी आपने x निकाला है। तो 5 × 2 इज इक्वल टू 4 × y² - 1। तो ये आ गया आपके पास 4y² - 1 इज इक्वल टू 10। अब इस सिंपल इक्वेशन को आप सोल्व कर लो। 4y² - 1 इज इक्वल टू 10। तो इसको अगर आप सोल्व कर लो तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपके पास 4y² - 1 इज इक्वल टू 10। ये -1 इस तरफ गया तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का 1 हो जाएगा। 4y² इज इक्वल टू 11 हो गया और y² की वैल्यू आ गई आपके पास 11/4। तो ये आ गई आपकी y² की वैल्यू। और अगर मुझे ये चाहिए y की फॉर्म में तो ये स्क्वायर दूसरी तरफ जाके क्या बना देगा, अंडर रूट बना देगा। और अंडर रूट बना देगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस। तो इस तरह से हम हर एक एलिमेंट को इक्वेट करके एक्स वाई और जेड की वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह जेड की वैल्यू है, जो ये जेड कहां पर है आपका, जेड है आपका ए सेकंड रो का सेकंड कॉलम। ये जेड है आपका सेकंड रो का सेकंड कॉलम और ये
राइट साइड की इक्वेशन का भी सेकंड रो का सेकंड कॉलम हमने इक्वेट करना है। तो यहाँ पर है ये आपके पास z-1 और राइट साइड क्या है -8। तो z की वैल्यू क्या आ गई -8 + 1 इज इक्वल टू -7। तो इस तरह से एलिमेंट टू एलिमेंट इक्वेट करके हम x, y और z की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इन सभी क्वेश्चंस में जहां हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला जाएगा, आपने यहाँ पर एलिमेंट टू एलिमेंट इक्वेट करके ये सोल्व कर लेना। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन में भी यही काम करना है आपने। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, सेकंड क्वेश्चन में भी आपको ऐसे ही काम करना है। तो एक एलिमेंट मैं आपको निकाल के बता देता हूं, बाकी आप इसी तरह से खुद ट्राई करिए, ताकि आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तभी आपकी परफेक्शन बनेगी। फर्स्ट एलिमेंट ले लिया हमने x+10 और यही एलिमेंट हमने राइट साइड देखना है। फर्स्ट एलिमेंट है राइट साइड, फर्स्ट एलिमेंट क्या है 3x + 4। इनको इक्वेट किया हमने, x को एक तरफ कर लिया, माइनस का 2x हो गया और ये प्लस का 10 इस तरफ गया तो माइनस का 6 हो गया। तो x की वैल्यू क्या आई आपके पास 3। अब इस x की वैल्यू को यूज करके अगला एलिमेंट आप निकाल सकते हैं। ऐसे ही कंपैरिजन करना है हमने एलिमेंट टू एलिमेंट। तो अभी x की वैल्यू निकाल ली हमने, 3 आ गया। अभी बाई के लिए सोल्व करते हैं। बाई क्या है, सेकंड एलिमेंट है आपके पास, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट है बाई² -4 और राइट साइड है ये माइनस का 3। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, एक बाई² -4 और -3 इस तरफ आया तो ये प्लस का 3 हो गया इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे आप फैक्टराइजेशन मेथड से कर लो, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो 3 वन जा 3 होते हैं, तो बाई² -3 क्या करेंगे आप इसको, बाई² -3 +4 = 0। तो यहाँ फैक्टराइजेशन इसके फैक्टर्स बन जाएंगे बाई² बाई -3 -1 इंटू, ये गलत हो जाएगा फैक्टर आपका, यहाँ -3 से नहीं करेंगे इसको, 4 - से करेंगे, क्योंकि ये दोनों फैक्टर आपके सेम अगर नहीं आए तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो इसको आप करेक्ट करिए। कैसे करना है, इक्वेशन आपकी बाई² -4 + 3। तो बाई² -4 + 3 है आपकी इक्वेशन, ये है आपकी इक्वेशन। तो हमें करना है इसको, ये मैंने पहले गलत लिखा था शायद, बाई² -3 + 3, ये है ये। तो अब फैक्टर कॉमन लेके बाई -3 यहाँ बन जाएगा, -1 यहाँ कॉमन लेंगे तो बाई -3 यहाँ बन जाएगा इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर्स आ गए आपके पास, एक आ गया आपके पास बाई -1 और दूसरा फैक्टर आ गया आपके पास बाई -3। बाई -3 दोनों जगह कॉमन है, इसको कॉमन ले लेंगे तो आपके फैक्टर्स क्या बन गए, बाई -1 और बाई -3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो एलिमेंट्स वैल्यू आ गई आपके पास, या तो बाई इक्वल टू 1 होगा या बाई इक्वल टू 3 होगा। तो दो वैल्यूज आ गई आपके पास बाई की। इसी तरह अब देखिए अगली जो ये दो वैल्यूज हैं, इसको आप प्रैक्टिस करिए ऐसे ही जैसे ये दो वैल्यू निकाली हमने एक्स और वाई की इक्वेट करके एलिमेंट्स को, वैसे ही आप अब जेड की वैल्यू निकालिए। जेड की वैल्यू क्या आएगी, 3 - z
और सेम पोजीशन पर राइट साइड एलिमेंट कौन सा है, z-5। तो इसको आप z को एक तरफ कर दीजिए, z माइनस का z इस तरफ, ये प्लस का z है इस तरफ आएगा तो माइनस का z हो गया। और राइट साइड क्या हुआ, -5 है, ये 3 इस तरफ जाएगा तो माइनस का 3 हो गया। ये बन गया आपके पास -2z इज इक्वल टू -8। तो 2z -8 आया आपके पास, -2z -8, तो ये बन गया आपके पास इसको -2z इज इक्वल टू -8 आया ना, तो यहाँ से z आ गया आपके पास 8। तो आई होप कि आप इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं इनको अब कर लेंगे। सिंपली कंपेयर आपने इक्वेट करने हैं, एलिमेंट टू एलिमेंट इक्वेट करेंगे तो आप अननोन की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। अब अगले हैं ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन। इसमें भी आपने जो पूछा है पहले उस क्वेश्चन को समझिए। जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 10 अगर लूं यहां पर, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है आपको, ए दिया है एक मैट्रिक्स, स्केयर मैट्रिक्स है 2x2 का, बी मैट्रिक्स है स्केयर मैट्रिक्स है 2x2 का, और आपसे एक डी मैट्रिक्स पता करने को बोला है। फाइंड मैट्रिक्स डी सच दैट 3a - 2b + 2d = 0। तो बस आपने जो जो बोला गया है उसको उसी हिसाब से आप यहाँ पर सॉल्व करते चलेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। 3a - 2b और इसके साथ क्या है +2d, और ये इक्वल है 0 के। तो पहले तो 3a फाइंड करिए। 3a कैसे पता चलेगा हमें, a दिया हुआ है, a दिया हुआ है, और अगर हम किसी एलिमेंट को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो एलिमेंट टू एलिमेंट मल्टीप्लीकेशन होता है। एलिमेंट टू एलिमेंट मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या है कि ये जो 3 है ये a के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो आपके पास जो यहाँ मैट्रिक्स बनेगी वो बनेगी 12 3 इंटू 4 होगा ये, तो 3 इंटू 4 आ गया 12, फिर आगे फिर 4 है तो आगे फिर आएगा आपके पास 12। सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट -2 है तो -2 इंटू 3 कर रहे हैं हम तो -6 बन जाएगा। अगला 6 है तो 3 इंटू 6 बन जाएगा 18। ये बन गई आपकी 3a को सोल्व करके। फिर है माइनस का 2b। अब देखिए b क्या है, b है आपके पास आपके पास 2 1 3 -2। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है 2, किससे मल्टीप्लाई करना है आपने करना है मल्टीप्लाई -2 से। तो -2 इंटू 2 क्या बन गया, -4 बन गया। आगे 1 है, 2 इंटू -1 -2 बन गया। नीचे 3 है, -2 इंटू 3 -6 बन गया। यहाँ -2 है, -2 इंटू -2 प्लस का 4 बन गया। तो ये मैट्रिक्स बन गई आपकी -2b। इसी तरह से +2d करना है अब। तो +2d, d तो हमें पता नहीं है तो 2d आ गया, ऐसे ही लिख दिया और आगे आ गया =0। अब इन मैट्रिक्स को करना है माइनस, ये एक माइनस और ये दूसरी मैट्रिक्स 3a और ये है -2b। इन दोनों को माइनस करना है तो माइनस करने के लिए क्या करेंगे हम, एलिमेंट टू एलिमेंट माइनस करना होता है। तो पहले तो इस बीच में जो माइनस है अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करूं ब्रैकेट इस मैट्रिक्स में, तो हर एक एलिमेंट माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो ये 12 + 4 बन जाएगा 16।
तो 12 प्लस 4 बन जाएगा आपका 16। इसको मैं अब यहीं सोल्व कर लेता हूं। इसको अब देखिए 12 प्लस 4 बन गया 16। 12 प्लस 2 बन गया 14 और -6 प्लस 6 बन गया 0। 18 प्लस 4 बन गया 18 माइनस 4, ये माइनस है यहाँ पर और ये अंदर यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो -4 बन जाएगा ये। तो 18 माइनस 4 बन गया 14 और ये अब क्या है, +2d है, ये +2d। तो अब ये अगर मैं इसको इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाऊं तो ये बन जाएगा माइनस का 2d। और अब मुझे d बताना है, d कितना है, तो मैं क्या करूंगा, -2 से इस पूरे को डिवाइड कर दूंगा। तो ये आ गया हमारे पास -8, इसका -8 यहां बन जाएगा -7 और यहां बन जाएगा -7। तो ये आपका आंसर होगा। तो स्टेप बाय स्टेप आप देख रहे होंगे तो आप समझ पा रहे होंगे, एकदम से स्किप करके देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि यहाँ क्या सॉल्व किया है। तो पूरा सीक्वेंस में इस वीडियो को देखना तो आपको बात समझ आ जाएगी, स्टेप बाय स्टेप हमने कैसे इसको सॉल्व किया। अब अगले जो क्वेश्चंस हैं इनको देखते हैं। इसमें क्या करना है आपने, इसमें भी इसी तरह से ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं। तो आई होप कि अब आप अगले जो क्वेश्चंस है इनको कर लेंगे। अब जैसे ये है आपका a प्लस ए का ट्रांसपोज है, a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज है, a ट्रांसपोज माइनस ए है। तो आपको पता है ट्रांसपोज क्या होता है, 3 -4 है, 5 और 6 ये मैट्रिक्स है। तो ट्रांसपोज करने के लिए बोला है तो जो रो है वो कॉलम बन जाएगा, जो रो है वो अगला कॉलम बन जाएगा। तो क्या हुआ, ट्रांसपोज हो गया। तो इसका ट्रांसपोज आ गया आपके पास 3 - 4 और ये आ गया 5 6। तो ये ट्रांसपोज होकर के बन गया। अब क्या करना है, आपने इसको ऐड करना है। तो ऐड करना भी सीख लिया हमने, एलिमेंट टू एलिमेंट एडिशन होता है। तो यही काम आप यहाँ कर देंगे तो इन क्वेश्चंस को कर लेंगे। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम रहती है तो जो आप सोल्व कर रहे होंगे उसका मुझे आपने व्हाट्सएप करना है इमेज, मैं देख लूंगा कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं। तो अब इन सारे क्वेश्चंस को आपने ट्राई करना है। ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन पहले करना है, आपने अभी सीखा हमने मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, एलिमेंट टू एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन होता है। तो ऐसा करके आप इनको कर लेंगे। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। इन क्वेश्चंस में भी सिंपल है, आपने कुछ ज़्यादा टफ काम नहीं है इसमें। जैसे p माइनस m बोला है तो माइनस करने के लिए बोला है तो सिंपली माइनस कर लेंगे आप, एलिमेंट टू एलिमेंट माइनस का हो जाएगा, इसमें नया मैट्रिक्स बन जाएगा इसको माइनस करने के बाद। फिर ये इक्वेट करना है आपने 2m माइनस 2q से। तो यहाँ भी 2m बोला है तो जो m मैट्रिक्स है उसको आपने 2 से यहाँ क्या बोला है आपको, यहाँ बोला है कि आपने क्या करना है, फाइंड करना है नया मैट्रिक्स m फाइंड करना है। तो यहाँ -m इसको एज इट इज रहने देंगे। यहाँ 2m, इन m को पहले एक तरफ कर लेंगे। तो जैसे मान लो कि आपने क्या किया, m एक तरफ कर दिया और p और q एक तरफ कर दिया। तो ये बन गया आपके पास p + 2q। एक मिनट, यहाँ इसको अगर आपने m एक तरफ कर दिया और जो गिवन है आपको वो एक तरफ कर दिया तो ये बन जाएगा p + 2q और इज इक्वल टू 2m + m। तो कैसे लिख सकते हैं इसको, p + 2q इज इक्वल टू 3m। अब सिंपल हो गया, ये काम आप पहले कर चुके हैं। मैट्रिक्स को आपने ऐड करना है
और ऐड करने के बाद आपने इक्वेट कर लेना है। तो एलिमेंट टू एलिमेंट इक्वेट करेंगे तो इसका मतलब वो m की वैल्यू होगी, और यहाँ 3 है तो 3 से आपने दूसरी तरफ क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो आप जो अननोन है m मैट्रिक्स, ये आपको पता चल जाएगा। तो ये आपको नया मैट्रिक्स m जो है वो इस तरह से मिल जाएगा। अभी तो ये था, इसमें कोई अब अलग सा क्वेश्चन कोई नहीं बचा है। अब यही है, आपने सिंपली मैट्रिक्स अलजेब्रा जो हमने प्लस माइनस सीखा, इसको अप्लाई करके इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। अगर आपको फिर भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे तो आपने अटेम्प्ट करना है, ट्राई करना है सॉल्व करने का। जितना होगा उतना ठीक है, आगे सॉल्व नहीं होगा आपने उसका मुझे फोटो भेज देना है, इमेज भेज देना उसका, ताकि मैं उसको आगे हेल्प कर सकूं आपको कि गलती कहाँ हो रही है। आई होप कि बात अब समझ आ गई है और आप इन सारे क्वेश्चंस को कर लेंगे।